शिकारा 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 शिकारा। केवा 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 है केवा, कश्मीरी केवा, कश्मीरी केवा। ऐ रब, जाने कब तूने अपने कदम राहे कश्मीर से मोड़ लिए। ऐ रब, बीते जमाने अब तो तूने इस जमीन पर राबिया लगाने ही छोड़ दिए। मेरे पीछे आप देख रहे हैं परी महल। आज नए कश्मीर का सपना देखने वाले हर यंग कश्मीरी मौजूद हैं, क्योंकि कश्मीर के इतिहास में पहली बार ऑल गर्ल्स बैंड परफॉर्म करने जा रही हैं। आवा आवा यानी कश्मीरी जुबान में हाँ। इस कश्मीरी ऑल गर्ल्स बैंड की परफॉर्मेंस कॉलेज की स्टूडेंट्स करने जा रही हैं, जो आज से पहले कई इंटरस्टेट कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा ले चुकी हैं। आज आपके सामने होंगी। दिल में जज्बा लिए, जज्बात लिए। पर गौर करने की बात ये है कि इनके खिलाफ कई ग्रुप्स ने फतवे जारी किए कि वादी की लड़कियों को ये रॉक बैंड शोभा नहीं देता। अंतरा, यार मुझे बहुत डर लग रहा है। सब ठीक तो रहेगा ना? डर? कैसा डर? रिमेम्बर, डर के आगे ही डिफीट है, डर के पीछे सब स्वीट है। धमकियों पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ। अब देखना ये है कि आर्म्ड फोर्सेस और पुलिस प्रोटेक्शन के बीच हमारी नई पीढ़ी जीतती है या दहशतगर्दी की आंधी। चलो प्रेयर करते हैं। ये शाम उसके नाम जिसके कई नाम। कम ऑन गर्ल्स। वो भाभी, अब क्या फोन से ही पकड़ खींच लाओगी क्या? नहीं आने वाली वो। आप 15 का शो एंजॉय करो ना। देखो कितना अच्छा करी हमारी बेटी।
सबसे पहले तो आप सबको बधाई, काफी हिट रहा है ये आपका शो। क्या आपको डर नहीं लगा? I mean, कई फतवा निकल पड़े थे इस कॉन्सर्ट के खिलाफ। कैसा महसूस कर रही हैं आप? सुपर्ब, अल्लाह का शुक्र है। सैड। मैंने कई सारे लाइव कॉन्सर्ट देखे हैं, टीवी शो देखे हैं। ऑनेस्टली वो हमसे बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। कम ऑन, हम लोग प्रोफेशनल नहीं हैं, पर हमें उनसे कहीं ज्यादा पब्लिसिटी मिली जो उन्हें नहीं मिलती। ऐसा क्यों? क्योंकि ये दिल्ली में दिल्ली की लड़कियां नहीं, ये कश्मीर में कश्मीर की लड़कियां कॉन्सर्ट कर रही थी। कहीं ना कहीं दुख है, बट कहीं ना कहीं एक अजीब सी खुशी भी है कि आज मैं टीवी पे आऊंगी, वो भी एक अच्छे कॉज के लिए। बट कहीं ना कहीं ये पेन तो है ही। ये पेन इसलिए है कि मैं चाहती हूँ कि ये कॉन्सर्ट कश्मीर की हर रोज जिंदगी का एक हिस्सा रहे। हर रोज ऐसे कॉन्सर्ट कश्मीर की हर एक जगह पे हो। लोग कहते हैं कि उन्हें कश्मीर की शांति अच्छी लगती है। मुझे शांति अच्छी नहीं लगती। मुझे शोर पसंद है, जिंदगी पसंद है, लोगों की हंसने की आवाजें अच्छी लगती हैं। मुझे इंतजार रहेगा उस दिन का जिस दिन म्यूजिक और सिंगिंग हम लोगों के लिए एक आम बातें हो जाएंगी। जैसे एक चिड़िया जब वो गाना गाती है बिना ये सोच के कि उसे कोई देख रहा है या नहीं, सुन रहा है या नहीं, या निशाना लगा रहा है या नहीं। दीदी अंतरा बेटा, अंतरा दीदी, अंतरा बेटा। ओके, हो गया ना? थैंक यू। अरे मेरी फैमिली है। देखा नाम मुकुल भाई। कैसा लगा आपा? खुदा गुस्ताख ना समझे, इस ईशान और भाभी ने तो मुझे दबोच लिया, वरना मैं स्टेज में आकर नाचने वाली। है आप तो सबसे अच्छे हो। कैसा लगा मॉम आपको? अच्छा था ना? हाय। जब देखो फोन पे माँ, कभी तो टेंशन छोड़ दिया करो। वैसे आज आप लग बहुत अच्छी रही हो। बस 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 हो गया। लाल चौक के करीब जो नई बिल्डिंग बन रही है वहां काम करते हो क्यों? वहीं लगी? जी हाँ। वक्त खराब था साहब। अल्लाह भगवान साथ नहीं थे। अल्लाह साथ था इसीलिए तो बच गए, वरना ईंट जरा यूं सरक के गिरी होती तो फट जाता है सर। हिंदू हो कि मुसलमान? फिलहाल तो मैं सिर्फ एक डॉक्टर हूं। भाई ड्रेसिंग और बैंडेज कर दो भाई। अब तो डॉक्टर साहब, इन्हें कितने दिनों तक आराम करना पड़ेगा? भाई अब 10 टाके लगे हैं तो 4-6 दिन तो होंगे। कितने हुए? 21,000 रुपए। 21,000? अरे मैंने तुमसे फीस मांगी है क्या? फीस मांगनी होती तो पहले ही नहीं मांग लेता। ये लो, खाने पीने का ध्यान देना इनका, और ये दवाइयां ले लेना। और भाई तुम जरा हेलमेट वेलमेट पहना करो। पर साहब स्कूटर तो है ही नहीं मेरे पास। जाओ जाओ भाई, संभाल के जाओ जाओ। चलो माफ कीजिएगा, आइए आइए। तौबा, जल्दी कीजिए डॉक्टर साहब, ये लीजिए।
क्या कर रही ओ नहीं, ये लीजिए। करा मैं बहुत मामला। मामला गंभीर। हमारी बॉबी मूड में है। नहीं, पत्थर बनी बैठी है, गुस्से के ज्वालामुखी पे एक पाव, चेहरा लाल। चलो चलो दीजिए दीजिए जल्दी। आइए गाड़ी में। मैं आ रहा हूँ, लौट के आ रहा हूँ। अगर बच गया तो आऊंगा। घर पे क्या हाल है भाई? बहुत टेंशन है। हो पारा गर्म है? बहुत ज्यादा। अरे बाप रे बाप, फास्ट चलाते हैं। मान जाओ ना मम्मी, किसी काम वाम में बिजी हो गए होंगे, कोई पेशेंट वेशेंट आ गया होगा। हाँ मान जाओ ना। हाँ, अंतरा, इशू, तुम लोग बीच में मत आओ, मैं उनको देख लूंगी। कोई काम नहीं हो सकता, कोई बिजी नहीं हो सकता। अच्छा, आप बहुत ज्यादा नाराज हो ना, मैं आपका फेवरेट वाला गाना गाती हूँ। बिल्कुल नहीं। तू भी गा। अभी ना जाओ, चुप करो। छोड़ के दिल। चुप करो ना अंतरा। अरे भाई, मैं बिल्कुल सच्चे दिल से माफी मांगता हूँ कि तुम्हारे परफॉर्मेंस में नहीं आ सका। तुम उतनी नाराज तो नहीं लग रही हो जितनी इन्होंने अफवाह उड़ाई थी। पापा, हाँ? मैं नहीं, मम्मा। टॉइंग। ओ बॉबी। बॉबी 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 बॉबी। मैं इस गलतफहमी में रह गया था कि अंतरा, इनसे कह दो ना, तो मेरा नाम बॉबी है और ना ही मैं परफॉर्म करने वाली थी। अरे बॉबी, बात तो सुनो यार, तुम तो। मेरा नाम गीता है, मिसेस गीता, एवर बिजी डॉक्टर अशोक कॉल। मिसेस राज कौल उर्फ बॉबी। अंतरा, इनसे कह दो जो अंतरा से बात करे वो दरअसल मेरे इश्क में है। नूर, जो नूर से बात करे वो तो मुझसे खफा ही नहीं। इशू, मुझसे बात करेगी और पापा के बॉयफ्रेंड, सॉरी गर्लफ्रेंड। अरे यार, लेकिन तुम इतना खफा क्यों हो गई कि बच्ची का गाना भी ठीक से नहीं सुना? आपको कैसे पता चला? नूर, नूर जी, तुमने बताया ना इनको कि क्या? कि मैंने गाना नहीं सुना। अल्लाह को इस्ताक में समझे, मैंने इनसे रास्ते में कुछ नहीं कहा। आपके जनाब झूठे हैं। तुम्हारी शक्ल से पता चल रहा है कि झूठ कौन बोल रहा है। बॉबी, देखो देखो, बात सुन लो, बात सुन लो, बात सुन लो, बात सुन लो, बात सुन लो। बॉबी, बात तो सुन लो भाई। मैंने सुना अंतरा का सॉन्ग क्योंकि मेरे लिए जरूरी था। वहाँ इतनी भीड़ थी, इतना मीडिया था, इतने लोग मौजूद थे, लेकिन वो नहीं जिसको वो किसी की जान बचा रहा था, और फिर भी इनसे माफी मांग रहा है। और कश्मीर में माफी मांगने का इससे खूबसूरत तरीका तो हो ही नहीं सकता। एक ट्यूलिप देख। अरे एक तो सैंपल है भाई, आपके लिए तो मैंने पूरा गुलिस्तान सजाया है। एक काम करते हैं, हम और आप अकेले एक लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं। आप गुलिस्तान देखना, मैं अपने गुल को देखूंगा। ओहो, राज एंड बॉबी। चलो बच्चों, ड्राइव पर चलो। चलो चलो। अरे 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 बॉबी, राज को कैसे भूल गई? अरे मिसेस कॉल, अरे बॉबी, अरे मिसेस कॉल। रोको रोको, पापा के लिए। मॉम। अरे अरे भाई, क्या कर रही हो? हद करती हो तुम भी। बाग भी मैंने बनाया, प्रोग्राम भी मैंने बनाया, और पिकनिक तुम लोगों ने मनाया। क्या पापा, हद है यार। पीछे कैसे रह गए? अब ये तुम्हारी मम्मी से पूछो। तो मिसेस कॉल,
ये है वो गुलिस्तान जो इस खादिम ने आपके लिए बरसों पहले लगाया था। हाँ। डियर बॉबी, नजरों में लिए आग यूं न गोलियां दाग, सिपाही ये मोहब्बत हूँ, कहीं डर कर न जाऊं भाग। वाह 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 वाह। एक सेकंड, ये स्पेशली आपके लिए उगाया है। डॉक्टर साहब जी। परसों पहले लगाए इस गुलिस्तान में वो बोर्ड भी आपने लगाया होगा। ऑफ कोर्स। क्या गजब की रोमांटिक बीवी है मेरी। अरे भाई, किसी नेक काम के लिए छोटी मोटी गलती भी नेकी में ही शुमार होती है। लो, दिन भर बैठ के बस बातें कर लो आपसे। आई डोंट नो। मुझे तो कभी कभी लगता है कि इलाज की जरूरत आपके पेशेंट्स को नहीं, आपको है। करेक्ट, हार्ट प्रॉब्लम। अरे सुनो 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 बॉबी, बॉबी प्लीज, अभी न जाओ छोड़कर, ये दिल अभी भरा नहीं। प्लीज। अब देखो क्या कर रहा है, देखो क्या कर रहा है। अभी न जाओ छोड़कर, ये दिल अभी भरा नहीं। अभी न जाओ छोड़कर, ये दिल अभी भरा नहीं। अभी अभी तो आई हो बहार बन के छाई हो। हवा जरा महक तो ले, नजर जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा, मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं। अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं। अरे तो फिर कुछ मुस्कुराओ, कुछ हंसो, कुछ बात करो, कुछ माहौल को रंगीन बनाओ। अब तो मान जाओ मम्मी। माफ कर दो डॉक्टर साहब को, देखो कितनी अच्छी तरह से गाना गा रहे हैं। हाँ, आप यहाँ आ जाइए। आइए 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 आइए। मैं आपका नाम लिख रहा हूँ। अंद्रा दीदी चलो मेरे साथ, मुझे कोल्ड कॉफी चाहिए। हाँ हाँ कोल्ड कॉफी बिल्कुल नहीं, सर्द लगी हुई है। आज इंजेक्शन लगवाएंगे इसके। अरे कैसे हो भाई इकबाल? अच्छा हूँ कैसे सर। चल रहा है? सब ठीक है? ठीक चल रहा है सर। बिल्कुल खैरियत। सर क्या लेंगे आप? मैं तो कहवा लूंगा। कहवा। और आप लोग? कोल्ड कॉफी। मैं कॉफी। हम मसाला चाय। मैम आप? इनके लिए नहीं, कहवा ही ले आओ। चीनी जरा ज्यादा डाल देना उसमें। थैंक यू सर। मम्मी माय गॉड, माते मान जाओ यार, हमेशा टेम्परेचर हाई रहता है, थोड़ा सा तो हंस दो। पता है 25 साल पहले इसी जगह इकबाल के अब्बू कहवा बेचा करते थे, और आज देखो कैसा शानदार कैफे बना लिया इन लोगों ने। और यूं भी मेरे लिए तो ये जगह बहुत ही खास है। ईशान, जिस अस्पताल में मैं इंटर्नशिप कर रहा था ना, वहां एक दिन क्या हुआ कि एक बहुत ही खूबसूरत लड़की आई, और उसकी नब्ज देखते देखते मेरे दिल की धड़कन कुछ ऐसी बढ़ी कि आपने मम्मी को गलत बीमारी बता दी। करेक्ट। 137 टाइम्स पापा। राइट डैड। क्या निरस औलाद पैदा किए यार तुमने। अरे
इतनी मजेदार और वो भी सच्ची रोमांटिक स्टोरी बताता हूँ। और ये कह रहा 137 और फिर वो खूबसूरत लड़की एक दिन आपके हॉस्पिटल में आई और आप पे बहुत गुस्सा किया। माते, टेम्परेचर तभी से हाई है। हाँ? अब तो हंस दो यार। और फिर आप भाभी को नहीं, उस खूबसूरत मोहतरमा को यहीं पे कहवा पिलाने के लिए ले आए जी, है ना? इसीलिए उस दिन से ये जगह आप दोनों के लिए स्पेशल है। करेक्ट। और एक टुलिप दिया। और यहाँ पे एक पुराना थिएटर हुआ करता था, उसमें रिलीजियस के 10 साल बाद मूवी लगती थी। करेक्ट। और यहीं हमने अपनी जिंदगी की पहली फिल्म साथ साथ देखी। और उसी के बाद राज, बॉबी। और तभी ट्यूलिप देते देते एक वायदा भी किया था। हाँ, तो हम उनमें से नहीं हैं जो अपने दिए हुए वादे भुला दे। और क्या, पापा ट्यूलिप गार्डन लगवाने ही वाले हैं। करेक्ट। और इस साल की सर्दियां हमारे ट्यूलिप गार्डन को देखकर खिलखिलाकर मुस्कुराए। मिस्टर राज, अब आप चुप हो जाएंगे? ओहो, गुस्से में भी मिस्टर राज। हम तुम, टिंग 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 टिंग, हम तुम, टिंग 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 टिंग, हम तुम श्रीनगर में गुम हो टिंग 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 टिंग, और बर्फ गिर जाओ। हम तुम श्रीनगर में गुम हो और बर्फ गिर जाओ। आप लोगों को आखिरी चेतावनी दी जाती है। फाइनल वार्निंग, सरेंडर योरसेल्फ। और बर्फ गिर जाओ। चलिए बाहर निकलिए, जल्दी कीजिए, बाहर निकलिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर प्लीज, यहाँ पर माहौल खराब है, आप प्लीज घर जाइए सर। लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो। आप लोग भी चलिए बाहर जाइए प्लीज सर। अपने आप को हमारे हवाले कर दो। सरेंडर। डॉक्टर साहब, कम ऑन, बैकअप, कम ऑन। डॉक्टर साहब, आप फौरन घर के लिए रवाना हो जाइए। कवर अप, कवर अप। हुआ क्या है? कुछ नहीं, 4 लोग हैं, बस परेशान ना हो। आप लोगों की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। थोड़ा झुक के चलें। आप फौरन घर लौट जाएं प्लीज। कम ऑन, कवर अप, निशाना साध के रखें।
डॉक्टर साहब को कवर अप करो। छोड़ दीजिए ध्यान से। छोड़ दीजिए ध्यान से। मैंने कुछ नहीं किया। छोड़ दीजिए जनाब। मैं बेगुनाह हूँ। छोड़ दीजिए। रहम कीजिए जनाब। आइए डॉक्टर साहब, सर आप जल्दी निकलिए, प्लीज जल्दी निकलिए। कवर अप करिए। आइए डॉक्टर साहब, सारी दुकानें बंद है। मुझे चॉकलेट खानी थी ना। चॉकलेट खानी है आपको? हाँ। हम घर जाके बहुत सारी चॉकलेट खाएंगे। घर में बहुत सारी चॉकलेट है ना, इसलिए। चलो बच्चों, जल्दी से जाओ। अब नूर जी, आज तुम घर मत जाना, यही रुकना। अब तो ये रोज की बात हो गई है। कभी कभी लगता है गोविंद ही सही था। पापा, गोविंद मामू गए तो हम क्यों यहाँ हैं? हमें भी तो जाना चाहिए था ना। अपनी चीजों को और अपनी जगह को छोड़ के भाग जाना डरपोक लोगों का काम है। हमें यहीं रहना चाहिए और अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करना चाहिए। तो पापा, वो जो बिल्डिंग में गलत अंकल रहते हैं, हमें उनसे नफरत करनी चाहिए? उनसे तो नहीं, पर जो वो कर रहे हैं और जो उनके पास वो बंदूकें वगैरह हैं, उनसे जरूर करनी चाहिए। तो पापा, उनको कभी चोट लगेगी या वो कभी बीमार हो गए तो आप उन्हें ठीक कर दोगे? ईशान,
सारे सवाल पापा से ही पूछ लोगे? इतना सारा होमवर्क पड़ा है ना, वो कौन करेगा? चलो चलो जल्दी से। पापा, ओह हाय स्वीटहार्ट। पता है आज के कॉन्सर्ट में बहुत सारे लोग आए हुए थे, बहुत सारे टीवी चैनल वाले भी। ओहो। और एक इंटरव्यू में तो ऐसा जवाब दिया कि वो टॉइंग ही हो गया। बट आई मिस यू पापा। कितना? यही कोई मिनिमम 10-12 किलो। क्या करें बेटा, मेडिकल इमरजेंसी थी। ओहो पापा, आई अंडरस्टैंड, मुझे पता है, बस थोड़ा सा लगा तो कह दिया। लेकिन भाई एक बात बड़ी गलत हुई, शायर की लाइनें तो तुमने बड़े शौक से इस्तेमाल कर ली, लेकिन उस बेचारे का नाम नहीं लिया तुम। वेरी बैड मैनर्स। पापा चिड़िया जो गाती है बेपरवाह किसी के हाथ नहीं आती, चोर कहीं की। बेटा तुम भूल गई कि तुम्हारे पापा की डिस्पेंसरी में तुम्हारे ही दिया हुआ 14 इंच का अच्छा खासा टीवी है, जिस पर तुम्हारा प्रोग्राम भी देखा और तुम्हारा इंटरव्यू भी देखा इन्हीं आंखों ने। पापा, इसका मतलब आप साथ ना होते भी साथ थे। आपने मेरा कॉन्सर्ट देखा? तुम्हारा शो देखा तो आई लाइक इट, अच्छा था। लेकिन तुमने जो इंटरव्यू में कहा ना, जी भी खुश हो गया, सर भी ऊंचा हो गया। यानी हमने हमारी बेटी को जो सिखाया अच्छा ही सिखाया, फेल नहीं हुए हम। बिल्कुल फेल नहीं हुए पापा, टॉप किया है, टॉप। पापा थोड़ा सा सेंटी हो जाओ। आधा किलो? नहीं, 1 किलो। चलो 1 किलो। आशीर्वाद दो ना। You are the sweetest पापा। राजन बॉबी, फिल्मी हो ना, आशीर्वाद तो फिल्मी होना ही था। पापा, ये खामोशी मुझे कभी चुभती है। और मुझे ये खामोशी बहुत पसंद आती है। दरअसल हर खूबसूरत चीज तभी तक खूबसूरत मालूम होती है जब तक वो खामोश रहे, जैसे तुम्हारी माते। पापा, क्या आपको लगता है मेजर चौधरी सही कह रहे थे? क्या कश्मीर जीत पाएगा? बस जीत पाएगा, इट्स अ फैक्ट। ये उतना ही फैक्ट है जितना ये फैक्ट है कि इस चांद में मुझे एक परी की सूरत दिखाई देती है। नहीं तो मुझे दिखाई नहीं देती। इसके पास वो स्वीट सी नाक नहीं है ना, इसीलिए। हाँ, ये बात तो सही है। पापा, टाइम टू स्लीप। ओके, गुड नाइट। आप भी टाइम पे सो जाना। गुड नाइट Good बेटा। night, पापा। गुड नाइट, गुड नाइट। हाँ जी भाई साहब, सवेरे पहुंच जाऊंगी। आप वो गिफ्ट ना तैयार करके रख देना, ठीक है? हाँ, क्या हुआ? कुछ नहीं, वो 2 टेररिस्ट मारे गए और 2 भागकर निकल लिए। नजर लग गई हमारे कश्मीर को। अरे वो टिकट तुमने भिजवा दिए? समझ में नहीं आता इन टिकट्स को भेजने का क्या मतलब। हर साल तो भेजते हैं, लेकिन गोविंद मुंबई छोड़कर लौटने वाला नहीं। तुम फोन क्यों नहीं कर लेती? यूं भी सिर्फ टिकट भेज देना जरा रूखा भी मालूम होता है। बहन की आवाज सुनेगा तो। कौन सी बहन जिसे भाई हेलो कहकर भाभी को फोन दे देता है? जो कुछ पूछना ताछना है वही कर रही है। आप तो जानते हैं ना, वो इस बात को दिल में लिए बैठा है
कि वो हमारी तरह लकी नहीं है, सब छोड़कर जाना पड़ा उन्हें। इसमें लक की कोई बात ही नहीं गीता है। ये विश्वास है जिसने हमें यहाँ रोक लिया, और ऑब्वियसली गोविंद को विश्वास नहीं था। 100 बार समझाया उसे, ये हमारी जगह है, ये सब हमारे लोग हैं। इतना बड़ा इतना अच्छा घर छोड़ के चल दिया। हाँ बोलो। हाँ तो भाई कह दो क्लिनिक बंद हो गया, कल सुबह आए। अच्छा ठीक है, मैं पहुंचता हूँ। ऐसे हालात में आप कहाँ जाएंगे? बाहर कर्फ्यू लगा है। अब भाई मरीज की तकलीफ को कर्फ्यू का तो पता था नहीं। वॉचमैन कह रहा था बुरी तरह जख्मी है, बहुत खून बह गया है, जाना ही होगा। तुम प्लीज मेरे कपड़े निकाल दो। सुनिए, बाहर तो कर्फ्यू लगा हुआ है। अरे भाई, जब डॉक्टर बनने की कसम खाई थी तो अपनी ड्यूटीज की एक लंबी लिस्ट थी। कहो तो पढ़ के सुना दो तुमको। आप ना किसी की सुनते ही नहीं है। अरे मैं कहाँ जाने वाला हूँ, लौट के यहीं तो आऊंगा। और फिर इस पार प्रिय मधु है, तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। बस कीजिए मजाक, ये लीजिए, हर 20 मिनट में एक फोन चाहिए। नहीं तो कितना किलो डांट। सॉरी 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 सॉरी, आज बड़ा सीरियस मामला है। जनाब। अरे डॉक्टर साहब, आप इतनी रात गए? अरे भाई, अब पेशेंट इस वक्त आए हैं तो क्या करें। अच्छा अच्छा, ओके। क्या हुआ भाई? सर, हमने कहा था कि क्लिनिक बंद है, लेकिन ये लोग माने नहीं। अरे भाई इधर आओ, रोशनी में आओ, यहाँ आ जाओ। तुम डॉक्टर हो? उनको कभी चोट लगेगी तो आप उन्हें ठीक कर दोगे? चलो चलो अंदर चलो। आ जाओ, आओ। अंदर आ जा। यहाँ लेट जाओ। गोली लगी है? हाँ हाँ, वो बंदूक साफ कर रहे थे, इसलिए गलती से चल गई। जख्म तो कई घंटों पुराना है, लगते ही फौरन आना चाहिए था। इतना पुराना भी नहीं, अभी हुआ। इलाज कर रहे हो कि तहकीकात? नींद का इंजेक्शन है, देना पड़ेगा,
वरना गोली निकालते वक्त बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ऐसा मुट्ठी बीचो, ऐसा ऐसा करो। Soldiers left! Soldiers right! Cover up! कमीने, धोखेबाज, इलाज के बहाने। बहाना नहीं, बाकायदा इलाज किया है डॉक्टर के नाते। और तुम्हें कानून के हवाले कर रहा हूं एक शरीफ और जिम्मेदार कश्मीरी के नाते। अब ले जाओ इनको। डॉक्टर, छोड़ेंगे नहीं तुझे, छोड़ेंगे नहीं डॉक्टर, छोड़ेंगे नहीं। डॉक्टर साहब छोड़ेंगे नहीं तुम्हें, छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। चल, 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 चल। डॉक्टर, बहुत गलत किया है तूने। 2 जख्मे भेजेंगे तेरे घर वालों को। चल, छोड़ेंगे नहीं। on, move, quick! डॉक्टर, छोड़ेंगे नहीं तुझे। डॉक्टर, बहुत गलत किया है तूने। 2 जख्मे भेजेंगे तेरे घर वालों को। चल,